नमस्कार। मैं राजीव कुमार स्वामी एक बार फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ, जिसमें अपन महासागरीय धाराओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अपन ने जो भी पिछले पढ़ा था, तो वो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, फिर वो किस प्रकार की होती हैं, तो ऐसे इससे संबंधित कुछ जो था। अब अपन यहाँ पढ़ेंगे जो महासागर हैं हमारे, तो उन महासागरों के अंदर कौन कौन से जो महासागर हैं उनमें कौन कौन सी धाराएं चलती हैं। तो मोस्टली आप यहाँ पर तीन जो महासागर हैं जिनमें धाराएं चलती हैं, और धाराओं की दृष्टि से ये तीन ही जो है वो महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला आपका आता है प्रशांत महासागर, दूसरा आपका रहेगा अटलांटिक महासागर, और तीसरा आपका रहेगा हिंद महासागर। ठीक है, तो ये तीन हैं, और इन तीनों में अपन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे जो है प्रशांत महासागरीय धाराएं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर है उसके बारे में अपन जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बिना स्किप किए बगैर वीडियो को देखें, और इससे इजी जो धाराएं हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि प्रशांत महासागर की धाराएं। तो प्रशांत महासागर की बात करें, ठीक है, तो प्रशांत महासागर की अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो अध्ययन की दृष्टिकोण से प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं उनको भी जो है दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, और ये दो भाग जो हैं वो यानी प्रशांत महासागर को दो भागों में बांटा गया है। और इसमें आपका जो है उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत जो है उसके हिसाब से इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे उत्तर प्रशांत महासागरीय धाराओं के बारे में, या उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपकी सभी धाराएं रहेंगी जो इस भाग में आती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तर विषुवत-रेखीय धारा। तो उत्तर विषुवत-रेखीय जो धारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में बहती है। और ये धारा जो है आपकी कहाँ से शुरुआत होती है, अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है, और अमेरिका से ये फिलीपींस द्वीप समूह तक बहती है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ पहुँचती है, फिलीपींस द्वीप पर पहुँचती है, जिसे उत्तर विषुवत-रेखीय धारा या उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आपकी जो है दूसरी रहेगी क्यूरोसिवो की धारा। ठीक है, तो ये गर्म धारा है, ये उत्तरी जो भूमध्य रेखीय धारा है फिलीपाइन द्वीप तक पहुँचती है उसके बाद में। ठीक है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि क्यूरोसिवो की धारा जो है वो उत्तर विषुवत-रेखीय धारा का ही एक प्रकार है। ठीक है, जो फिलीपींस द्वीप से पहुंचने के बाद जो है ताइवान तथा जापान के तट के साथ उत्तर दिशा में बहने लगती है। ठीक है, तो इसी धारा को क्या किस नाम से जाना जाता है, क्यूरोसिवो की धारा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी अपन बात करें तो उत्तरी प्रशांत गर्म धारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों ही धाराएं वो गर्म धाराएं हैं। ठीक है, तो आप रहेंगे तो जापान के दक्षिण पूर्वी तट की अगर अपन बात करें तो दक्षिण पूर्वी जो तट है जापान का, ठीक है, तो उसके साथ जो है बहने वाली जो क्यूरोसिवा धारा है, ठीक है, वो प्रचलित पवनों से प्रभावित होकर महासागर के से पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इजी कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो उत्तरी प्रशांत गर्म धारा है वो जापान के दक्षिण पूर्वी तट पर जो आपकी क्यूरोसिवो की धारा वहाँ पहुँचती है, तो ये धारा जो है वो पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाती है, यानी पछुआ पवनों के अंतर्गत आ जाती है, जिसके कारण इसकी जो दिशा है वो बदल जाती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहना शुरू कर देती है। इससे पहले क्यूरोसिवो जो है वो उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो यह याद रखना है, यानी ये जो तीनों धाराएं हैं ये तीनों धाराएं एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, यानी एक जो है मतलब कह सकते हैं आप अपग्रेड रूप है। ठीक है, तो ये तीन धाराएं आपकी महत्वपूर्ण रहेंगी। उसके बाद में आपकी आती है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। तो ये एक ठंडी धारा है जो उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है, क्योंकि ये जो धारा है ये ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्रों की ओर बहती है, इसीलिए इसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये कैलिफोर्निया के तट के आसपास जो ये धारा है वो बहती है, ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर बहती है, और कैलिफोर्निया के तट के साथ बहने के कारण ही इसका जो नामकरण है वो कैलिफोर्निया के नाम पर रखकर इसका नाम जो है वो कैलिफोर्निया की धारा रख दिया गया है। इसके बाद में अपन बात करें अलास्का की धारा। तो अलास्का जो है वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तरी प्रशांत महासागर में जो है दूसरी धारा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, तो यानी इसका जो भाव है वो उल्टा है। ठीक है, घड़ी की सुई के
विपरीत भाग में जो है ये धारा है वो बहती है, और ये अलास्का तट के पास बहती है, इसी कारण इसको अलास्का की धारा भी कहा जाता है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट आती है नंबर 6, ठीक है, ओयोसीओ की ठंडी धारा। तो ये आपकी जो बेरिंग जलडमरू मध्य है, ठीक है, से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली एक ठंडी धारा है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य वो कहाँ है आपका, जहाँ एशिया, ठीक है, एशियाई रूस और जो अलास्का है उनके बीच में जो है बेरिंग जलडमरू मध्य है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है और ये कमचटका प्रायद्वीप तक बहती है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। तो वहाँ तक ये धारा है वो बहती है। उसके बाद में अगर नंबर 7 की बात करें तो इसको ओखोटस अथवा क्यूराइल की ठंडी धारा भी कहा जाता है। ये धारा जो है ओखोटस सागर से शुरू होकर सकालीन द्वीप तक, ठीक है, तो ये अभी आपका एशियाई रूस के पास जो है स्थित है ओखोटस सागर, तो यहाँ से ये बहती है और सकालीन द्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के ओयोसीओ की धारा से मिल जाती है, ठीक है। आगे चलकर ये ओयोसीओ की धारा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराएं जो हैं वो हैं। तो ये आपका मोस्ट है। नेक्स्ट आपकी आएंगी, अपन पढ़ेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराओं की बात करें तो सबसे पहले दक्षिणी विषुवत-रेखीय गर्म धारा, या इसको आप दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा भी कह सकते हैं, जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य बहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी रहेगी दक्षिणी प्रशांत धारा। ये जो दक्षिणी प्रशांत धारा है ये तस्मानिया के निकट, यानी तस्मानिया जो है कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे है, और वहाँ से ये जो धारा है वो बहती है और आगे चलकर ये धारा भी किसके प्रभाव में आ जाती है, पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। और यहाँ तस्मानिया के बाद, ठीक है, जहाँ से ये जो है इसकी दिशा बदलकर पश्चिम से पूर्व हो जाती है, तो यहाँ पर इसे जो है दक्षिणी प्रशांत धारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी आती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बहती है, ये गर्म धारा है, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये जो आपकी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ जो ये धारा बहती है। इसके बाद में पेरू की ठंडी धारा। तो पेरू की ठंडी धारा की अगर अपन बात करें तो ये जो है दक्षिणी अमेरिका जो है उसका देश है पेरू, और इस पेरू तट के साथ साथ ये धारा बहती है और ये एक ठंडी धारा है, ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती है। और इस धारा का सबसे पहले पता जो है वॉन हम्बोल्ट ने लगाया था, तो इस कारण इस धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है हम्बोल्ट धारा किसे कहा जाता है, पेरू की जो धारा है उसे हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे अपन अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसमें फ़ायदा हो सके। और यहाँ पर ये जो है एक और चीज़ है, जहाँ पर जो है प्रशांत महासागर की धाराओं के जो नाम है वो एक साथ लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं है, यहाँ पर पूरी प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म और ठंडी धाराएं हैं वो एक साथ लिखी गई हैं ताकि याद करने में ज़्यादा समस्या ना हो।